सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा गया? क्या उसने विश्व के सभी राज्यों को जीता था? नहीं। फिर विश्व विजेता कहने का मतलब क्यों हुआ? क्यों कहा जाता विश्व विजेता, जबकि राज्य उसका अशोक से भी छोटा था? फिर अशोक को नहीं कहा गया, लेकिन सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। ये माना जाता है सिकंदर ने 5000 की सेना लेके 50,000 सेना रखने वाले राज्यों को भी पराजित किया है। कैसे बताइए? 5000 की सेना से 50,000 वाली सेना को कैसे हरा सकता है? यही खासियत थी उसके अंदर कि 5000 की सेना लेके गया, लेकिन फिर भी 50,000 वाली सेना को पराजित कर दिया। कैसे कर सकता है कोई? सैनिक जबरदस्त थे? नहीं, सैनिक अपने जो यहाँ के महाराणा प्रताप जैसे तो थे नहीं, यही नॉर्मल इंसान थे। फिर पराजित कैसे कर? तो देखो, ऐसा सुनने में आया है कि मतलब जैसे 7 समुंदर पार करके जिस राज्य में वो गए हैं, जिस संसाधन से वो पहुँचे हैं, जैसे जहाज से अगर पहुँचे हैं, तो वहाँ जैसे ही सेना उतरती थी, वो सबसे पहला काम क्या करता था? वो सबसे पहले ये काम करता था, जिस जहाज से वो लोग आए हैं उसको बम से उड़ा देता था। जब बम से उड़ा देता था, जब जहाज ही नहीं बचा तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं। तो सैनिक अब वापस जाएं क्या? कैसे जाएंगे बताओ? नहीं जा सकते। अब उनको तो भैया मरना ही है, दुश्मन की जमीन पे आ गए हैं तो उनको तो मरना ही मरना है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि आगे जो सेना है उसको हरा के आगे बढ़ जाओ। तो उसके सारे घर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते थे। तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलता था कि अगर जीना है तो सामने वाले को मारना पड़ेगा। और फिर वो पूरे मन से लड़ते थे, अपनी जान बचाने के लिए पूरे मन से लड़ते थे आगे वाली सेना से, और वो परास्त कर देते थे। इसी तरीके से एग्जाम भी है। जब हम कई गोल बना के रखते हैं ना कि ये नहीं ये कर लेंगे, ये नहीं वो कर लेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल बनाओ और उसी पे पूरी जान से मेहनत कर दो, पूरा दिमाग उसी पे कंसंट्रेट लगा दो और कि वो निकालना ही निकालना है। 10 गोल